दोस्तों, साल 1919 में दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह जो पूरी तरीके से बंजर हुआ करती थी, जहां पर चारों तरफ धूल मिट्टी और यहां तक कि पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं था, वो आज के टाइम पे इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी है जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन शहरों को भी पीछे छोड़ सकती है। पूरे वर्ल्ड में जिस जगह पर इतनी ज्यादा पानी की कमी हुआ करती थी, वहां पर आज के डेट में पर ईयर 132 बिलियन इंपेरियल गैलन पानी बड़े आराम से प्रोवाइड किया जाता है। जहां पर एक टाइम पर रेत मौजूद हुआ करती थी, वहां पर आज बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी मॉल्स, सबसे बड़े होटल, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची लिफ्ट ही क्यों ना हो, हालत ये है कि यहाँ की पुलिस भी लंबरगिनी जैसे सुपर कार से चलती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक दुबई की। Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is back because it is Dubai. दुबई को लेकर के आपके जहन में एक बहुत बड़ा मिसमैच ये है कि इनके पास बहुत ज्यादा ऑयल के भंडार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आखिर क्या है दुबई की इस अनबिलीवेबल और प्रोजेक्टाइल ग्रोथ का राज? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि इस देश के पास न अपना खाना है, न अपना पानी है, न अपना कोई मिनरल है, न अपना कोई गोल्ड है। बल्कि आपको ये भी जान करके हैरानी होगी कि दुबई की पूरी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा यहाँ के क्रूड ऑयल से आता है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो रही है हमारे और आपके देशों में कि जो हम लोग नहीं कर पा रहे वो ये लोग करके दिखा दे रहे हैं। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए आज से हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो टाइम था 1820 BC का। तो आज जो यूएई है, इस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर कुछ नहीं था इस एरिया में। यहाँ पर अलग अलग किंग यानी कि शेख रूल्स किया करते थे। जहाँ पर आज के समय पर दुबई लोकेटेड है, तब उस टाइम पर वहाँ पर मछुआरे रहा करते थे। तब ये पर्टिकुलर जगह अबू धाबी की सल्तनत में कंसीडर किया जा रहा था। दुबई की पूरी किस्मत चेंज हुई साल 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गाँव से एक चमकता शहर बना दिया। यहीं से दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम चालू की गई, जिसके साथ ही साथ दुबई के अंदर होटल्स और बिल्डिंग्स बना करके उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का काम शुरू किया गया। दुबई में उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होटल बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही ज्यादा बूम कर गया। साल 1919 में शेख राशिद पूरी कोशिश की ऑल ओवर दी वर्ल्ड से लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए आए ताकि दुबई और भी ज्यादा प्रोग्रेस करे। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे लंबी टावर बुर्ज खलीफा हो, दुनिया की सबसे बड़ी मॉल द दुबई मॉल हो, मैन मेड आइलैंड पाल्म जुमेरा हो, अंडर वाटर टनल हो, अंडर वाटर टेनिस कोर्ट हो, दुनिया की द ओनली वन 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब हो, रेत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी गार्डन हो, दुनिया का सबसे बड़ा 5th स्टार होटल JW मैरियट हो, दुनिया की सबसे बड़ी सोने का मार्केट द गोल्ड सोक हो, या फिर डिज्नीलैंड से करीब 2.5 गुना बड़ा दुबई लैंड हो। जो चीजें पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, उसको यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दुबई के पास सबसे लग्जरियस होटल होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग नहीं आ रहे थे। और इसके सोल्यूशन के लिए दुबई ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और उसने अपने होटल सेक्टर के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। और वो बदलाव था यहाँ का ग्लैमर। और साथ ही साथ साल 1990 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया। ये उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा होटल हुआ करता था, जिसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनवाया गया था। ये उन दिनों दुनिया का सबसे लग्जरियस और महंगे होटलों में से एक हुआ करता था। ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल हुआ करता था। इस होटल की खास बात यह है कि इस होटल में गेस्ट के रहने के लिए प्राइवेट बीच बना हुआ था। इनका खुद का सेपरेट हेलीपैड था। रेत में जहां पर एक कमरा भी बनवाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इन्होंने पूरी दुनिया से आर्किटेक्ट को बुला करके यहाँ पर बिल्डिंगों की लाइन लगा दी। यहाँ तक कि समुद्र के पानी में मिट्टी भर भर के यहाँ पर पूरी की पूरी एक सिटी बना दी गई, जिसको कि आज पाल्म जुमेरा कहते हैं। ये सिर्फ सपने में ही सोचा जा सकता था, लेकिन इस दुबई की रेत में मल्टीपल आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए हैं। जब ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं तो तपती रेत में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, जिस वजह से जब ये सारी चीज़ें बनाई गई तब इन्होंने समुद्र के पानी को ही पीने लायक बना दिया और जो पानी की प्रॉब्लम हुआ करती थी वो भी सॉल्व हो गई। इसके साथ ही साथ इन्होंने पूरी कंट्री को ही टैक्स फ्री कर दिया। दुबई की किसी भी पर्टिकुलर सामान पर किसी भी बिजनेसमैन और आम जनता को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये आम जनता और बिजनेस से टैक्स लेने की बजाय इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट, टूरिज्म और ट्रेड का फंड यूज किया, जिसकी वजह से जो दुनिया में सबसे अमीर बिजनेसमैन हुआ करते थे, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर और यहाँ तक कि अपना पूरा का पूरा बिजनेस यहाँ पर दुबई में शिफ्ट कर दिया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दुबई की जो सिटीजनशिप है उसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, हाउसिंग अलाउंस, कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जैसी बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं। ये एक तरह की मंथली इनकम की ही तरह है, जहाँ पर आप
आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको 1,50,000 तक का मंथली टॉपअप भी दिया जाता है। अगर आपके पास यहाँ पर जमीन कोई भी मौजूद नहीं है तो आप यहाँ के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन को ले सकते हैं। एक एमिरेटी सिटीजन यहाँ पर पैदा होते ही यहाँ पर मिलियनर बन जाता है। इन सारी फैसिलिटीज को देने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इनके लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहे, जिससे यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात तक ना हो पाए। दोस्तों, अब ऐसा भी नहीं है कि दुबई दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है। नो डाउट यहाँ पर प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा मौजूद है, क्योंकि हर किसी के लिए दुबई सबसे अच्छी जगह नहीं मानी जाती है। जितने कम से कम टाइम में दुबई बना है, उसे बनाने के लिए भी ज्यादा वर्कर्स लगे हैं, जो कि ये सारे वर्कर्स यहाँ के सिटीजन नहीं हैं, बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों से आते हैं। इनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं, जिस वजह से कई केसेस में यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इनकी सिचुएशन का मिसयूज भी करते हैं। दुबई में या फिर दुनिया के किसी भी गल्फ कंट्रीज में जो यहाँ पर वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर सीधे तौर से नहीं लाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर उनको लाने के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको कि कफाला सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के थ्रू यहाँ की गवर्नमेंट वर्कर्स को परमिशन देती है और गवर्नमेंट इन वर्कर्स को रहने के लिए जगह और पैसे फ्री में देती है, जिस वजह से इन वर्कर्स की सारी डिटेल्स और वीजा लिंक्ड होता है, जो कि एक प्राइवेट आदमी मैनेज करता है। और यही यहाँ की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वेस्टर्न मीडिया में कफाला सिस्टम को एक स्लेवरी की तरह देखा जाता है। इस सिस्टम में कुछ एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के पासपोर्ट, वीजा और फोन्स को रख लेते हैं। ये वर्कर्स ओवर क्राउडेड जगहों में रहते हैं और कुछ सिचुएशन में इनसे इलीगल साइन करा भी लिए जाते हैं। दोस्तों, आज के डेट में नो डाउट दुबई एक सबसे बेहतरीन सिटी में से एक है, लेकिन वहाँ पर अभी भी ऑथराइज और कन्वर्टेड राज चल रहा है। दुबई ने कई सारे फ्रंट्स में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस करी है और कई सारे शहर अभी भी पीछे चल रहे हैं, लेकिन रेगिस्तान को एक मॉडर्न और रिच सिटी बनाने में यह कोई मिरेकल से भी कम नहीं हो सकता है। तो आशा है दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको दुबई के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।